क्वेश्चन है एनालॉजी का। यहाँ पर क्वेश्चन में तीन संख्याओं का समूह दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे कि यहाँ पर जो ये तीन संख्याओं का समूह दिया हुआ है ना, इस समूह में तीन संख्याएं जो लिखी हुई है वे एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 और यहाँ पर लिखा हुआ है 48। तो 6 से 48 को प्राप्त करना बिल्कुल आसान है। अगर हम 6 में 8 का गुणा कर देते हैं तो 48 आ ही जाता है। और फिर 48 से 62 प्राप्त करना है तो हम 48 में क्या जोड़े जिससे कि 62 आ जाए। तो 48 में अगर 14 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर 62 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप समझिए कि पहली संख्या से अगर दूसरी संख्या प्राप्त करनी है तो यहाँ पर 8 का गुणा करना है, और दूसरी संख्या से तीसरी संख्या प्राप्त करनी है तो दूसरी संख्या में हमें 14 जोड़ना है, तो यहाँ पर तीसरी संख्या आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में समूह दिए हुए हैं, कौन सा समूह ऐसा है जिसमें वही पैटर्न लग रहा है जो क्वेश्चन में दिए गए समूह में लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि जो ऑप्शन ए है उसमें 8 है, 72 और 88 है। अगर 8 से 72 प्राप्त करना है तो हमें 8 में गुणा किसका करना होगा, 9 का। लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि जो यहाँ पर क्वेश्चन में समूह दिया हुआ है उसमें तो पहली संख्या से दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 8 का गुणा करना था, लेकिन यहाँ पर तो 9 का गुणा किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए में पैटर्न नहीं लग रहा है जो क्वेश्चन में दिए गए समूह में लग रहा है। अब हम ऑप्शन बी को जांच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 है, यहाँ पर 56 है, यहाँ पर 70 है। तो 7 से अगर 56 को प्राप्त करना है तो हम 7 में 8 का गुणा करेंगे, और फिर 56 से 70 प्राप्त करने के लिए हम 56 में 14 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में जो समूह दिया हुआ है उसमें वही पैटर्न लग रहा है जो क्वेश्चन में दिए गए समूह में लग रहा है। आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर 8 का गुणा किया गया था पहली संख्या से दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए, पहली संख्या में 8 का गुणा किया था तो यहाँ पर भी 8 का ही गुणा किया गया है। यहाँ पर आप देखिए कि दूसरी संख्या से तीसरी संख्या को प्राप्त करने के लिए 14 जोड़ा गया है दूसरी संख्या में, और यहाँ पर क्वेश्चन में जो समूह दिया हुआ था उसमें भी यही पैटर्न लग रहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, लेकिन बाकी ऑप्शन सी और डी यहाँ पर आंसर क्यों नहीं होंगे उसकी जाँच भी हम एक बार यहाँ पर कर ही लेते हैं। तो ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 72 है। तो 9 से 72 प्राप्त करने के लिए यानी कि पहली संख्या से दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए पहली संख्या में हम 8 का ही गुणा करेंगे, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए समूह में किया गया है 8 का गुणा। लेकिन फिर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 72 यहाँ पर दूसरी संख्या है, और दूसरी संख्या से यहाँ पर तीसरी संख्या 82 को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर दूसरी संख्या में हमें 10 जोड़ना होगा, लेकिन क्वेश्चन में जो समूह दिया हुआ है उसमें 14 जोड़ना था। तो इसी कारण यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें वही पैटर्न नहीं लग रहा है जो क्वेश्चन में दिए गए समूह में लग रहा है। तो यहाँ पर अब ऑप्शन डी गलत क्यों है उसकी जांच भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो पहली संख्या से दूसरी संख्या को प्राप्त करने के लिए 9 में हमें किसका गुणा करना होगा, 6 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि क्वेश्चन में जो समूह दिया हुआ है उसमें तो 8 का गुणा करना था, लेकिन यहाँ पर तो 6 का गुणा करना है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन डी में वही पैटर्न नहीं लग रहा है जो क्वेश्चन में दिए गए समूह में लग रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। एक बार आप फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर 56 है। 7 से 56 प्राप्त करने के लिए 8 का गुणा करना होगा, जैसा कि आपने देखा कि क्वेश्चन में जो समूह दिया हुआ है उसमें भी 8 का ही गुणा करना है। फिर दूसरी संख्या यानी कि 56 से तीसरी संख्या यहाँ पर 70 को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर दूसरी संख्या में 14 जोड़ेंगे। तो आप यहाँ पर भी देख लीजिए कि यहाँ पर भी 14 ही जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।